एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट। जब से मैंने वीडियो बनाया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जो भी नॉन गजेटेड पोस्ट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका रिक्रूटमेंट के लिए केवल एक ही एजेंसी होगी जो एक कॉमन एग्जाम ऑर्गेनाइज कराएगी, सीईटी। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है बेसिकली एक गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट में, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में वो कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जो गजेटेड होती हैं, कौन सी पोस्ट नॉन गजेटेड होती हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एडिशनल पावर होता है एक गजेटेड ऑफिसर के पास जो कि नॉन गजेटेड ऑफिसर के पास नहीं होता है, क्या एमिनिटीज मिलती हैं इनको। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में हम एमवीआई मतलब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और एएमवीआई, इसके साथ में जो पीआई है, इन तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सी पोस्ट गजेटेड होती है और कौन सी पोस्ट गजेटेड नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो वन वी कैन बी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गजेटेड ऑफिसर कौन होता है। A gazetted officer is a public servant who drive its service and recruitment condition from Gazette of India as per the Article 309 of the Constitution of India। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा रिक्रूटमेंट के रूल से रिलेटेड, कि जब रिक्रूटमेंट रूल आता है गजेटेड ऑफिसर का और नॉन गजेटेड ऑफिसर का, तो वो कहाँ पे पेस्ट होता है, क्या उसमें मेंशन होता है, कब हम कहेंगे कि ये गजेटेड पोस्ट है, कब हम कहेंगे कि ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके सर्विस का जो रिक्रूटमेंट कंडीशंस है वो गजेट ऑफ इंडिया से ड्रॉन की जाती हैं, जो बेसिकली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 309 में। एक चीज और आपको ध्यान देना है, अगर हम गजेटेड पोस्ट को हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं राजपत्रित अधिकारी। मतलब राज मतलब होता है राजा, पहले के जमाने के हिसाब से बात करें, अब तो राजा होते नहीं है, किंग। अब अगर अब के हिसाब से हम बात करें तो हमारे देश में राजा कौन है, हमारे देश का राजा कौन होगा, या हम किंग, या फिर हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पोस्ट जो होती है हमारे देश की वो होती है प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट हमारे देश का एक तरह से राजा है, किंग है। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट का जो हाईएस्ट पोजीशन या पोस्ट होती है दैट इज गवर्नर होती है। तो स्टेट का राजा कौन होता है, गवर्नर होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजपत्रित अधिकारी, मतलब वो ऑफिसर जिनको किसी भी देश के किसी भी स्टेट के राजा ने पत्रित किया है, मतलब उनको पात्रता दिया है, या फिर राजा के सील के अंदर या स्टैम्प के अंदर उन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, उसे हम कहते हैं राजपत्रित अधिकारी या फिर गजेटेड ऑफिसर। दैट्स मीन कि अगर आप गजेटेड ऑफिसर हो तो आपके पास एक ऑफिशियल स्टैम्प होगा, एंड दैट स्टैम्प इज कम फ्रॉम द President of India in case of central officer and Governor of state in case of the state officer। अगर आप स्टेट में गजेटेड ऑफिसर हो तो वो स्टैंप आपको गवर्नर साहब देंगे, अगर सेंटर में हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आता है। तो आप देखो कितने बड़े ऑफिसर हो आप। और अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहें कि किसे हम गजेटेड ऑफिसर कहेंगे, द पर्सन नेम इज पब्लिश इन गजेट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट गजेट, ही सी इज कॉल्ड द गजेटेड ऑफिसर। मतलब अगर आपका नाम गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है, मींस क्या है, अगर आप गजेटेड ऑफिसर हो और आपका रिक्रूटमेंट होता है तो जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका नाम बेसिकली गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा। गजेट ऑफ इंडिया में आगे आपको दिखा दूंगा कैसा दिखता है और आप सभी को पता भी होगा। गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो नीचे प्रेसिडेंट का स्टैंप रहेगा और वहां पे जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं उनकी साइन रहेगी। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में गजेटेड ऑफिसर हो तो उस पेज के नीचे, मतलब जो गजेट होगी ऑफ इंडिया की, उसके नीचे उसमें आपका नाम लिस्टेड होगा और उसके नीचे गवर्नर का स्टैंप होगा और वहां पे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर की साइन होगी। मोस्टली सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर की साइन होती है, जो बेसिकली इंपावर्ड होते हैं, एक तरह से गवर्नर उनको इंपावर्ड किया होता है कि आप साइन कर सकते हो। उसी तरीके से प्रेसिडेंट इंपावर्ड किए होते हैं सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट को कि आप उनके जगह पे साइन कर सकते हो। अब जानते हैं ये जो टर्म है गजेट ऑफ इंडिया, ये क्या होती है बेसिकली। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इंडिया का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट है बेसिकली। अगर हम रिक्रूटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात करें तो आपकी अपॉइंटमेंट, जैसे कि मैंने बात किया, अगर आपका प्रमोशन भी होता है तो भी वो गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। अगर आपका ट्रांसफर होता है तो भी वो गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। ऐसा हम करते क्यों है, ये भी आपके मन में सवाल आ सकता है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो जब आप किसी डिपार्टमेंट में माइग्रेट होते हो, चाहे आपका उसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है, तो बाकी लोगों को बाकी डिपार्टमेंट में भी पता चलना चाहिए कि अब आपकी ये पोस्ट है, इसलिए वो गजट में पब्लिश कर दिया जाता है और सबको सर्कुलेट कर दिया जाता है कि सबको पता चले कि ये आदमी के पास अभी ये डेजिग्नेशन है, इस डिपार्टमेंट में है बेसिकली। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हो तो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा अंडर सील ऑफ गवर्नर होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। मतलब सोच लो, आप राजपत्रित अधिकारी हो, मतलब आप डायरेक्ट राजा के आदमी हो। तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक तरह से गजेटेड ऑफिसर। अगर आप आगे देखोगे तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनको आपको लगता होगा कि ये तो काफी बड़ी पोस्ट है, बट वो नॉन गजेटेड होती हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक गजेटेड पोस्ट में क्या पावर होता है, उनके पास क्या राइट्स होते हैं, क्या अम्यूनिटीज होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इंडिया की गजट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सॉफ्ट कॉपी है। यहाँ पे मेंशन होता है भारत का राजपट, द गजट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप देख रहे हो एम्बलम है, एम्बलम ऑफ इंडिया है। एम्बलम ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का सिंबल, भारत की पहचान। ये जहां पे मेंशन होता है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, ये एम्बलम रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। जैसे आपका फोटो रिप्रेजेंट करता है आपको, उसी तरीके से ये एम्बलम है, एक तरह से पहचान है भारत की। तो ऐसे गजट में आपका नाम पब्लिश होता है और वहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट की साइन होती है। आपका भी जो रिक्रूटमेंट होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट में पब्लिश होता है। तो क्या बाकी लोगों का रिक्रूटमेंट इनलीगल होता नहीं है? लीगल, उनका भी रिक्रूटमेंट लीगल होता है, बट एक गजेटेड ऑफिसर की अलग ही भौकाल होती है। तो अब वो चीज डिस्कस करते हैं जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार होगा कि वो कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जो गजेटेड पोस्ट होती हैं, जो राजा के आदमी होते हैं। तो क्लास वन के जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं, सारी पोस्ट कैसी होती हैं? गजेटेड पोस्ट होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं, हो सकता है कुछ पोस्ट छूट जाए, बहुत सारी पोस्ट हैं, बट नेवरदलेस जो फ्रीक्वेंट यूज होती हैं, जिनको आप जानते होंगे या जानना चाहते होंगे, सारी चीजें मैंने यहाँ पे ट्राई किया है मेंशन कर दें। जो भी कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं किसी भी आर्म फोर्सेज में, वो सारे गजेटेड ऑफिसर होते हैं। जो मैनेजरियल पोस्ट होती है, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, यूपीएससी से जिनका रिक्रूटमेंट होता है, जुडिशरी के जो सारे लोग होते हैं, और आप इंजीनियर हो तो बेसिकली अगर आप साइंटिस्ट बन जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, बार्क हुआ, तो आप भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर कहलाते हो। क्लास 1 के गजेटेड ऑफिसर हो आप, अगर आप साइंटिस्ट बनते हो तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, प्रिंसिपल हो आप, या फिर आप फैकल्टी मेंबर हो, प्रोफेसर हो, तो भी आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर में आते हो। आप डॉक्टर हो किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, तो भी आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होते हो। आप इंजीनियर हो किसी भी गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हो। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर, बेसिकली ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता नहीं है क्लास 1 का। क्लास 1 बेसिकली 1 प्रमोशन के बाद बनते हैं। अगर हम इंजीनियर स्ट्रीम की बात करें, जो भी आपका रिक्रूटमेंट होता है वो क्लास 2 में होता है, ग्रेड बी में होता है, उसे हम असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं, वो आगे आएगी पोस्ट। ड्रग कंट्रोलर जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पे कुछ पोस्ट मेंशन है, ये पोस्ट के बारे में आप जानते होंगे। ये सारी पोस्ट क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होती हैं। जो पेटेंट एग्जामिनर होते हैं, ये भी पोस्ट अभी कुछ दिन पहले रिक्रूटमेंट हुई थी, 1 साल पहले इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी। जो ऑफिसर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के, वो सारे गजेटेड में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो ऑफिसर होते हैं वो भी क्लास 1 गजेटेड होते हैं। तो ये सारे क्लास 1 के गजेटेड ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर या फिर ग्रेड बी जिसे आप कहते हो। ग्रेड बी के जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी अब बात करेंगे हम। जूनियर डॉक्टर जो होते हैं हॉस्पिटल में, बेसिकली जब आप एमबीबीएस कर लेते हो, कंप्लीट हो जाता है, तो ट्रेनिंग में आप क्या होते हैं, एक जूनियर डॉक्टर्स के पोस्ट पे होते हो आप। तो जूनियर डॉक्टर जो होते हैं वो
क्लास सेकंड के या फिर क्लास ग्रेड बी के गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उसी तरीके से जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल इंस्पेक्टर को आप कंफ्यूज मत कर लेना पुलिस इंस्पेक्टर से। पुलिस इंस्पेक्टर गजेटेड पोस्ट नहीं होती है। पुलिस इंस्पेक्टर का जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है गजेटेड ऑफिसर का। तो पुलिस इंस्पेक्टर में अगर आप जाते हो तो डायरेक्टली आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे पहले प्रमोशन के बाद। अगर आप सब पुलिस इंस्पेक्टर में जाते हो तो आप फिर पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे, उसके बाद आप गजेटेड ऑफिसर बनते हो। ड्रग इंस्पेक्टर ये भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। प्रिंसिपल, ठीक है, किसी भी हेडमास्टर, हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, वो भी बेसिकली क्या होते हैं, एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो बहुत सारे जगह इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, बट मैक्सिमम जगह इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती नहीं, प्रमोशन के बाद ये बनते हैं, तो इनको कई साल लग जाता है गजेटेड ऑफिसर बनने में। जो आपका नेक्स्ट है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जैसे कि मैंने आपको कहा था, बेसिकली आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर में होता है। तो इसके बाद आप प्रमोशन के बाद क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनते हो, बट ये भी एक गजेटेड पोस्ट है। ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं, बेसिकली ये भी एक गजेटेड पोस्ट है क्लास बी की। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर, ये भी क्लास 2 की गजेटेड ऑफिसर होती है। इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होता है वो बेसिकली क्लास सी ऑफिसर होता है, क्लास बी में भी नहीं होता है। चीफ फार्मासिस्ट जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट इन एक्साइज एंड कस्टम जो होते हैं, ऑफिसर इन स्टेट इन सिविल सर्विसेज जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर पोस्ट हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। बेसिकली जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं उनको सबको मेंशन कर दिया। तो ये सभी होती हैं क्लास बी गजेटेड। अब क्लास बी में नॉन गजेटेड या फिर जिसे आप क्लास 2 कहते हो, नॉन गजेटेड कौन सी पोस्ट होती है? देखो यहाँ पे काफी बड़े बड़े नाम है। जूनियर इंजीनियर किसी भी डिपार्टमेंट में जो होते हैं वो नॉन गजेटेड होते हैं, बट वो क्लास 2 में ही आते हैं। सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर, इनको भी 3 स्टार लगता है। 3 स्टार आपने देखे होंगे, 3 स्टार लगता है, बट ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं। इनका जो पहला प्रमोशन होता है, जब फर्स्ट प्रमोशन होता है तब इनको गजेटेड पोस्ट मिलती है। असिस्टेंट सेंट्रल ऑफिसर इन वेरियस मिनिस्ट्री, ये भी नॉन गजेटेड होते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर, देखो एमबीबीएस डॉक्टर के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर अपॉइंट होते हो तो आप गजेटेड होगे। अगर आप अपॉइंट नहीं होते हैं, केवल आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, तो उस टाइम पे आप नॉन गजेटेड पोस्ट पे होते हो। सीनियर फार्मासिस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, नॉन गजेटेड होती हैं। बैंक के जो मैनेजर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमएलए, काउंसलर, नगर सेवक, मेयर, एडवोकेट, ये सारे लोग कैसे होते हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। अब बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर की। तो पुलिस इंस्पेक्टर एक नॉन गजेटेड पोस्ट है क्लास बी की, मतलब सेकेंड क्लास की। अगर यहाँ पे हम आरटीओ इंस्पेक्टर की बात करें तो आरटीओ इंस्पेक्टर एक गजेटेड पोस्ट है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। हालांकि कमेंट बहुत सारे लोगों ने किया था, मैंने वहां पे ये बताया था कि एक नॉन गजेटेड पोस्ट होती है, मैं इस बेसिस पे बताया। बेसिकली जो पुलिस इंस्पेक्टर है सिमिलर रैंक की ये पोस्ट होती है, इस बेसिस पे मैंने बोल दिया कि ये नॉन गजेटेड होती है। बट आरटीओ की जो गुजरात में पोस्ट है, जो गुजरात में मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि गुजरात के जो आरटीओ इंस्पेक्टर हैं अगर वो गजेटेड हैं तो पूरे देश में कहीं के भी आरटीओ इंस्पेक्टर गजेटेड पोस्ट होती है, नहीं, हर जगह नहीं। गुजरात के जो आरटीओ इंस्पेक्टर हैं वो एक गजेटेड पोस्ट होती है। आपको जान के खुशी होगी, बहुत आसानी से आपको गजेटेड पोस्ट मिल रही है। सिंपल एग्जाम है। अब वो इसलिए मिल रही है, आप देखोगे अगर पुलिस इंस्पेक्टर का जो पीआई पोस्ट होती है गुजरात में, उसका रिक्रूटमेंट और उसका सिलेबस देखोगे आप, कितने सारे पेपर होते हैं, कितना ज्यादा सिलेबस होता है, फिर भी एक नॉन गजेटेड पोस्ट मिलती है। और आपका पेपर और आपका सिलेबस देखो, इतने आसानी से आपको एक गजेटेड पोस्ट मिल रही है, तो थोड़ा सा और मेहनत करो आप, आपको एक गजेटेड पोस्ट बहुत आसानी से मिल रही है। अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलेगी। और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, फोरमैन होते हैं, ये सारे नॉन गजेटेड होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इनको क्या एमिनिटीज मिलती है, एडिशनल राइट्स क्या मिल जाते हैं एक गजेटेड पोस्ट को। तो यहाँ पे एक नाम मेंशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पावर आपको पब्लिक में दिखता है। अब आप कहोगे कि 2014 में तो मोदी गवर्नमेंट ने कर दिया था कि आप सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट कर सकते हो। भाई देखो, केवल वही डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वेरीफाइड करने की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है, जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। तो ये अब यहाँ पे ये भी मेंशन है कि सब लोग इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप ये के ऑफिसर हैं या फिर
कमीशन्ड ऑफिसर हैं आर्मी के, वो लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है, जैसे आप बहुत सारे सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो, अगर आप उसको वेरीफाई करवाना चाहते हो तो उसको भी क्लास 1 के ऑफिसर वेरीफाई कर सकते हैं, बट वो भी काफी लिमिटेड ऑफिसर होते हैं, जो मजिस्ट्रेट लेवल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, वही केवल वेरीफाई कर सकते हैं आपके सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। जैसे आप तहसील में जाके बनवाते होगे तो वो जाता है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वहां से वो वेरीफाई होके आता है, वहां पे स्टैंप लगा होता है डिविजनल मजिस्ट्रेट का। जैसे आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन है तो इसको सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर करते हैं। बेसिकली जो मजिस्ट्रेट होते हैं जब वो प्रमोट हो जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल पहुंच जाते हैं, तो उन लोगों के पास पावर होता है कि वो आपके पासपोर्ट को या फिर इमिग्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी एक हायरार्की है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को कौन वेरीफाई कर सकता है। हाँ, सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल कॉपीज, ये अटेस्ट करना है कि ये जो कॉपीज हैं ये ओरिजिनल की फोटो कॉपी ही हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्लास 1 का ऑफिसर, क्लास बी का जो गजेटेड ऑफिसर होता है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर पाता है। जैसे कि पहले आप डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करने जाते थे, बट आप सेल्फ असेसेस भी कर सकते हो, बट स्टिल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं। देखिए, ये तो बेसिक डिफरेंस रहा कि आप एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो अगर आप गजेटेड ऑफिसर हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके अलावा क्या क्या एमिनिटीज मिलती हैं, तो डेफिनेटली गजेटेड ऑफिसर होने की वजह से आप कुछ अलग एमिनिटीज भी आपको मिलती हैं, जैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, बट डेफिनेटली ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो आप, और कौन सी पोजीशन के आप गजेटेड ऑफिसर हो। आपको क्या सैलरी मिलेगी, सर्वेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको व्हीकल मिलेगी कि नहीं, आपको जो व्हीकल मिलेगी उस पे जो चू चू करती है लाइट वो कौन सा लगेगा। आगे बहुत सारे व्हीकल्स में आपने देखे होंगे कि कुछ प्रतीक लगे होते हैं, झंडा लगा होता है, वो कौन सा लगेगा। ये सारी चीजें एमिनिटीज ये मिलती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है। अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग एमिनिटीज होती हैं, बट वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट ये जान लो कि एज ए गजेटेड ऑफिसर आपको कुछ एमिनिटीज भी मिलती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप कैसे ये पता करोगे कि कौन सी पोस्ट गजेटेड है, कौन सी पोस्ट गजेटेड नहीं है, कहां से वो डॉक्यूमेंट मिलता है, कैसे हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट गजेटेड है। क्योंकि बहुत सारी पोस्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, बट स्टिल बहुत सारी पोस्ट को मैंने मतलब इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती हैं, सबको इंक्लूड नहीं कर सकते। बट आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो कहां से डाउनलोड करोगे वो डॉक्यूमेंट, जिससे ये पता चले कि ये पोस्ट गजेटेड है। तो हम पहले बात करते हैं आरटीओ की। आरटीओ इंस्पेक्टर को मैंने बताया कि ये एक तरह की गजेटेड पोस्ट होती है, बट कहीं पे आप जब ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जहां पे मेंशन्ड है कि जो आरटीओ इंस्पेक्टर है वो एक गजेटेड पोस्ट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे द गुजरात गवर्नमेंट गजट, ये मैंने डाउनलोड किया है, और यहाँ पे मेंशन्ड होता है जो भी, ऐसा नहीं कि गुजरात गवर्नमेंट गजट है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये बेसिकली ये चीजें मेंशन है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं, यहाँ पे उसी डॉक्यूमेंट का मैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे एन एक्साइज द पावर कन्फर्म्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 309, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुपरविजन रूल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात। तो ये किसके रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल क्लास 2। तो इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल क्लास 2 का जो रिक्रूटमेंट होता है वो कहां से ड्रॉन किया जाता है, वो ड्रॉन किया जाता है अंडर द सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो की पावर मिलती है इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इसलिए ये क्या है, एक गजेटेड पोस्ट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कंडीशन बताई थी, पहली कंडीशन यही थी कि यहाँ पे जो गजेटेड ऑफिसर होता है उसके रिक्रूटमेंट का जो पावर होता है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द कंडीशन या प्रोविजन जो भी होता है वो कहां से ड्रॉन किया जाता है, आर्टिकल 309 से। तो ये बेसिकली क्या हो गई, एक तरह की गजेटेड पोस्ट हो गई आरटीओ इंस्पेक्टर की, जो मैं कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको इतनी आसानी से गजेटेड पोस्ट मिल रही है, आप थोड़ा और मेहनत करिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रमोशन की बात की गई है। जो क्लास 3 ऑफिसर है या फिर जिसे हम एएमबीआई कहते हैं, तो एएमबीआई की पोस्ट नॉन गजेटेड पोस्ट होती है, बट जैसे ही आपका पहला प्रमोशन होगा, यहाँ पे प्रमोशन की बात की गई है कि प्रमोशन के बाद एएमबीआई को एक गजेटेड पोस्ट दी जाती है। तो ये इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई है कि एक प्रमोशन के बाद जो एएमबीआई है उसको गजेटेड ऑफिसर बना दिया जाता है। अब हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये पुलिस इंस्पेक्टर की बात है। देखो यहाँ पे गुजरात पुलिस एक्ट से डाउन किया गया है। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है
पुलिस इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट की। बट यहाँ पे देखो, जहां पे आपके रिक्रूटमेंट में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे यहाँ पे मेंशन किया गया है गुजरात पुलिस एक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर अंडर द सील ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात के अंडर इनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती है, इसलिए ये एक तरह के नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। ऐसे और भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट को जानना चाहते हो कि गजेटेड है कि नहीं गजेटेड है, तो अगर उसको जीपीएससी ऑर्गेनाइज करती है तो आपको जीपीएससी के साइट में जाना है, वहां पे सर्च करना है कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोविजन है पर्टिकुलर उस पोस्ट का, आप जब वो प्रोविजन डाउनलोड करोगे और उस प्रोविजन में कुछ इस तरीके से लैंग्वेज मेंशन होगी, तो आपको समझ लेना है कि ये एक गजेटेड पोस्ट है। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल में दिखा रहा हूं, ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, फिर से वही लैंग्वेज मेंशन है, देखो आर्टिकल 309 गवर्नर ऑफ गुजरात। यहाँ पे किस पोस्ट की बात कर रहे हैं? सीनियर सुप्रिटेंडेंट पोस्ट, ठीक है। तो ये सीनियर सुप्रिटेंडेंट पोस्ट की है, ये भी एक गजेटेड पोस्ट है। अगेन एक एग्जांपल है, ये देखो, ये किसके रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं? कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर। ये भी एक तरह की गजेटेड पोस्ट होती है, बट सेम चीज पीआई में नहीं लिखा हुआ था। पीआई में बेसिकली क्या मेंशन किया गया था? पीआई में गुजरात का जो पुलिस एक्ट है उसके हिसाब से उनका रिक्रूटमेंट होता है। अब लास्ट में मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर हम जीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे जो आरटीओ इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो गजेटेड ऑफिसर है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कहीं का भी जो आरटीओ इंस्पेक्टर है वो एक गजेटेड ऑफिसर होगा। ये आपको चेक करना है। अगर आप महाराष्ट्र हो तो एमपीएससी पे चेक करिए, अगर आप उड़ीसा पे हो तो वहां के पब्लिक सर्विस की जो वेबसाइट है वहां पे चेक करिए, बिहार से हो तो बीपीएससी पे करिए, यूपी से हो तो यूपीपीएससी पे करिए। वहां पे आप डॉक्यूमेंट सर्च कर लेना, किसी न किसी सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा जहां पे बेसिकली उस पोस्ट के रिक्रूटमेंट के रिलेटेड चीजें मेंशन होगी। अगर वहां पे ये राइटिंग है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल से लिया गया है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये अंडर द सील ऑफ गवर्नर ऑफ उस स्टेट का नाम मेंशन है, तो बेसिकली वो गजेटेड पोस्ट होगी। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो वो नॉन गजेटेड पोस्ट होगी। उम्मीद करता हूं कि जो भी आपकी क्वेरी है आपके माइंड में वो आप क्लियर हो गई होगी। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप मेंशन जरूर करिएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।